प्रयागराज नगर निगम से महापौर की तैयारी कर रहे बीजेपी नेता विवेक जायसवाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बिल्ली के मौसी के घर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को मालूम होना चाहिए कि लोग अपने जन्मदिन पर पटाखे जलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर देश में चीता छोड़ा है। यह संदेश है कि देश का चीते की गति से विकास हो। सबसे पहले हम पूरे प्रयागराज वासियों को प्रणाम करते हुए पूरे प्रयागराज वासियों की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु रहें और देश की सेवा इसी ऊर्जा के साथ करते रहें। अब विपक्षी पार्टियों ने मजाक भरे लहजे में ये बात कही है, मगर इसका उद्देश्य उन्हें समझ में नहीं आता। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं ना कि लोग अपने जन्मदिन पर पटाखे छोड़ते हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चीता छोड़ा है। और ये चीता इसलिए छोड़ा है कि हम अपने देश को चीते की गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने देश को इसी तीव्र रफ्तार से विकास के पथ पे ले जाने का काम करेंगे। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, और ये सोच किसी विपक्षी दलों के पास हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसे विपक्षी लोग जो बात करते हैं उस पर ध्यान देना कि कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों के पास ना तो कोई अच्छी विचारधारा है और ना ही कुछ और। इसलिए इस बात को मैं ध्यान नहीं देता। नगर निगम के नए क्षेत्र के बारे में बात करते हुए बीजेपी नेता विवेक जायसवाल ने कहा कि इस बार नए क्षेत्र जुड़े हैं, उनकी प्राथमिकता सबसे पहले क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उस पर विशेष ध्यान देने की होगी। देखिए, काफ़ी क्षेत्र हमारे महानगर प्रयागराज से जुड़े हैं और वहाँ की जनता का सेवा करने का अवसर भी नए महापौर को मिलेगा। ऐसे में जो भी वहाँ क्षेत्र की जनता होगी, उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करना, कोई भी तकलीफ को दूर करना, ये महापौर का जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जितने भी नए लोग आए हैं उसमें सभी समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, और वो सभी लोगों का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र में बेहतर विकास हो सके, यही वो चाहते हैं। और जो नया महापौर आएगा या जो भी निर्वाचित होगा उसको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो नए लोगों की सेवा अपने कार्य क्षमता और बेहतर कुशलता से करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। नए क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के वोटरों के बढ़ने के सवाल पर बीजेपी नेता विवेक जायसवाल ने कहा कि हर वर्ग के लोग जुड़े हैं और विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, सबने देखा है। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। जी बिल्कुल गलत है। आपको बताएं, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैंने अभी भी आपसे कहा, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग हैं, और सभी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो ये विकास, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, ये वो चाहते हैं। जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ सड़क की जरूरत है, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट और सोलर की जरूरत है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी की जरूरत है। हर व्यक्ति को, हर समाज के लोगों को, हर धर्म के लोगों को केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं चाहिए, और वो केवल और केवल बीजेपी के राज में ही संभव है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, सड़क चौड़ी हो रही है, गलियां थी वो चौड़ी हो रही हैं, जहां पुल नहीं था वहां पुल बनाया जा रहा है। और उठा कर आप देख लीजिए, महानगर के अभी कुछ दिन पहले तीनों विधानसभा सीट महानगर के लोगों ने हमारी पार्टी ने जीती है। आप खुद देख लीजिए वोट का परसेंटेज। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र के जितने भी लोग वोटर मतदाता हैं वो सभी बीजेपी के कार्य से संतुष्ट हैं, और उन्होंने हमें पिछले विधानसभा में अपना आशीर्वाद दिया है। और आगे जो नगर निगम का चुनाव आ रहा है, इसमें भी हमें प्रयागराज की जनता का पूरा विश्वास करता हूं, वो हमारी ही पार्टी के महापौर को या पार्षदों को जिताने का काम करेंगे। हमें अपनी प्रयागराज की जनता पे पूरा विश्वास है, गर्व महसूस करता हूं मैं अपने प्रयागराज की जनता पर।